मैम मैम एग्जाम स्टार्ट होने में कितना टाइम है? 5 मिनट्स में स्टार्ट होने वाली है। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी इस बार। हर बार सब मुझसे पूछ लेते हैं और फिर जब मैं पूछती हूँ तो कोई मुझे एक वर्ड भी नहीं बताता। मैम एक्स्ट्रा शीट, मैम एक्स्ट्रा शीट, एक्स्ट्रा शीट प्लीज, मैम एक्स्ट्रा शीट दीजिए। मनसीरत प्लीज सेकंड वाला क्वेश्चन बता अरे दो। यार प्लीज आगे देखो, मैम अगर देख लेंगे तो बहुत चिल्लाएंगे तुम्हें और मुझे दोनों को। यार तुम कब से लिखी जा रही हो? थर्ड वाला क्वेश्चन बता दो मैं ना। कुछ पढ़ के नहीं आई हूँ यार, बना बना के लिख रही हूँ, मत पूछो मुझसे। मैम एक्स्ट्रा शीट, मैम एक्स्ट्रा शीट। अरे यार ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आ गया? ये तो मैंने छोड़ दिया था। मनसीरत तू मेरी दोस्त नहीं है, प्लीज वेरी शॉर्ट बता दे। यार तू मुझसे क्यों पूछ रही है? तुझे पता नहीं है क्या मैं पढ़ के नहीं आती? तो फिर तुम शीट पे शीट क्यों लिए जा रही हो? वो मैं इसीलिए शीट पे शीट ले रही हूँ ताकि मैम को शक ना हो कि मैं कुछ लिख नहीं रही हूँ। मैं अब टॉपर नहीं हूँ। फर्स्ट टाइम ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ, देख तो लो मेरी सीट कौन सी है। ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है? आई थिंक ऊपर वाली है। नहीं नहीं, पर मैं तो नीचे ही बैठूंगी। अरे ये सीट तो बहुत गदगदा है, मतलब पूरे पैसे वसूल हो गए। और ये तकिया भी मिला है रात को सोने को। बहुत तेज भूख लग रही है, चलो मैगी खा लेती हूँ। लोग पहाड़ों की मैगी खाते हैं, मैं ट्रेन में मैगी खा रही हूँ। पर यहाँ पे मैगी बहुत ज्यादा महंगा मिला है। घर में तो मैं 10 रुपए में ही बना लेती हूँ। अगर मम्मी को पता चला तो वो बहुत डांटेंगी, पर कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी खा लेती हूँ। मम्मी को कहाँ पता लगेगा। अरे वाह, बाहर का नजारा कितना प्यारा है। अब पेट भर गया और सारा सामान मैंने संभाल के रख लिया ऊपर वाली सीट पे। अब जल्दी से सो जाती हूँ। घर पे जाके मुझे अच्छे अच्छे वीडियोस भी तो बनाने हैं मेरे पुचकों के लिए। अरे वाह, गरम गरम समोसा, वो भी ट्रेन में। ये ले सानिया, खा ले, तू भी क्या याद रखेगी। अब फटाफट मैं अपना वाला समोसा भी खा लेती हूँ, पर पहले ये चेक कर लूँ कि इसके अंदर कोई कीड़ा तो नहीं है। नहीं है, नहीं है, अब मैं खा सकती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। ना मैं पढ़ाई में तेज हूँ, ना मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, ना ही लोग मेरी इज्जत करते हैं, तो मुझे शर्म क्यों नहीं आती? ना ही मेरे अंदर लड़कियों वाली लचक है, ना ही मैं दूसरी लड़कियों की तरह सुंदर हूँ, तो मेरे अंदर इतना घमंड क्यों है? स्कूल में भी मैं फेल होती थी और ना ही मैं कॉलेज रोज जाती हूँ, तो मैं अच्छी जॉब पाने का सपना क्यों देख रही हूँ? ना मुझे मेरी मम्मी पसंद करती है, ना मेरे भाई बहन करती, तो मैं अपनी सास को कैसे पसंद आऊंगी? मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता, ना ही मुझे कपड़े धोने आते हैं, तो मैं ससुराल में जाके क्या करूंगी? गालियां खाऊंगी क्या? ना कोई मेरी तारीफ करता है, ना ही मेरी कोई वीडियोस लाइक करता, और ना ही मेरी वीडियो वायरल जाती है। तो ऐसा कौन सा कीड़ा है जो मैं रोज बेशर्मों की तरह वीडियो बनाने लग जाती है? अरे यार मेरा तो बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ए हटो, तुम कहाँ जा रही हो? मैं डांस के लिए। अब तो मुझे भी कैसे ना कैसे करके डांस में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। मीरब मैम, आप इंडिपेंडेंस डे पे बच्चों को डांस करवा रहे हो ना, प्लीज मुझे भी ले लो। तुम्हें डांस करना आता है? नो मैम, डांस करना नहीं आता तो तुम्हें ग्रुप में क्यों रखूं? सर पे तांडव करने के लिए? अब तो मुझे भी सबकी तरह डांस सीखना ही पड़ेगा। राइट लेग पीछे पीछे, हाथों में तू है। नवनीत, तुम यहाँ पे अकेली क्या कर रही हो? मैम डांस प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा, सोलो डांस प्रैक्टिस कर रही हो इंडिपेंडेंस डे के लिए? यस मैम। ए अब मुझे भी डांस में पार्टिसिपेट करना है, मेरे को भी डांस आ गया। ओके, तो तुम 26 जनवरी को ले लेना, क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंस डे तो निकल गया। क्या? मैम ने पिछली बार मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती करी थी, इस बार मेरी बारी है। बच्चों आज मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी, मुझे बहुत काम है, तो तुम लोग शोर मत मचाना, चुपचाप बैठे रहना, ओके? यही टाइम है मैम को सबक सिखाने का। आतिका सुन, जैसे ही मैम अपना काम करने लगे उनको पीछे से जाके ऐसे करके डरा देना। मैं नहीं करूंगी, मैं करूंगी। पूरी मैया। बड़ा मजा आया। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? दिमाग खराब है तुम्हारा? चलो हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ। तुम्हारे चक्कर में मैम ने मुझको पनिशमेंट दे दी। अब मैं उन्हें बता दूंगी ये सब करने के लिए तुमने मुझसे कहा था। क्या फिजा, तुमने इसको बोला था ऐसा करने को? मुझे लगता है अब प्रिंसिपल मैम से तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। कर दो, वैसे भी प्रिंसिपल मेरी मम्मी है, मुझे कुछ नहीं कहेंगी। अपनी माँ के प्रिंसिपल होने का फायदा उठाओगी? हाँ उठाऊंगी। अगर आपकी मम्मी भी प्रिंसिपल होती तो आप क्या करते कॉमेंट्स में जल्दी बताओ। कोई चीटिंग तो नहीं लाया? नो मैम, मैं चीटिंग नहीं करती। अरे मेरा तो काम है पूछना, मैं तो पूछूंगी ना। मैम आपका काम है पूछना, तो पूछो ना, पर इंसान तो देखकर पूछोगी। बेटा मैं तो, हर कोई बच्चा चीटिंग नहीं करता मैम, कोई कोई बच्चा पढ़ के भी आता है जो मेरे जैसे होते हैं। अब मेरी चेकिंग करके मुझ पे टाइम वेस्ट मत करो, अदर स्टूडेंट्स को चेक करो जाके, क्या पता वहां मिल जाए, क्योंकि यहाँ मिलना तो नामुमकिन है। सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें ऐसे समझा। चलो तुम अपना लिखना ही स्टार्ट करो। ऐसा वैसा समझ रखा है क्या जो मेरी चीटिंग पकड़ी जाएगी? बैक बेंचर्स के टॉपर हूँ, ऐसे थोड़ी ना उगल दूंगी कि फर्रे लेके आई हूँ। मैम हो गया एग्जाम। कोई भी बच्चा अभी क्लास से बाहर नहीं जाएगा, कैमरे की चेकिंग हो रही है। किसी लड़की ने अपने बालों से चिट निकाल के चीटिंग करी है, प्रिंसिपल मैम ने कैमरे में देखा, वो आके अभी नाम बताएंगी। अब मेरा क्या होगा कालिया? गुड मॉर्निंग बच्चों, सब लोग कैसे हो? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चों। मैम मेरी कॉपी चेक कर दीजिए। लाओ बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मिनल। अच्छा, कितने चैप्टर है? पूरी कॉपी चेक करनी है? एक ही Yes, साथ? ठीक है, कर देती हूँ। चेक कर दीजिए। लाओ कर दो तुम्हारी कॉपी चेक। पूरी कॉपी नहीं चेक करवाई तुमने अभी तक? क्या कर रही थी? दिमाग कहाँ रहता है तुम लोगों का? इतनी मोटी कॉपी मैं एक साथ चेक करूंगी?
ये मैम कितनी अच्छी हैं, कितने प्यार से बात करती हैं। ये वाली मैम कितनी बुरी हैं, कितने गुस्से में बात करती हैं। तुम इतनी जल्दी स्कूल में क्या कर रही हो? मैं तो रोज जल्दी आ जाती हूँ, पर तुम इतनी सुबह सुबह क्या कर रही हो? मुझे उस हाइट को ठिकाने लगाना है इसलिए। ओह, जब तक स्कूल ओपन नहीं होता आओ झूला झूलते हैं। वैसे तो मुझे कोई शौक नहीं है झूला झूलने का, पर टाइम पास करने के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ेगा। ये कितना मजा आ रहा है ना। किस तरह के जानवर पढ़ते हैं इस स्कूल में? वैसे बुधवार आई मीन वेडनेसडे तुम्हें तो फ्यूचर दिखता है ना? यस, कभी कभी। मेरा फ्यूचर देख के बताओ। तुम इस झूले से नीचे गिर गई हो। हट, कैसे? मैं तो आराम से झूला झूल रही हूँ। तूने मुझे गिराया ऐसे। वेडनेसडे नहीं तो बुधवार है। सही रहा, भाग गई। बहुत देर से दिमाग का कचरा कर रही थी। मैं नहीं भागी, मुझे तो रोज सुबह जल्दी आने पर अंकल जी भगाते हैं, पर मैं जाती नहीं हूँ। मैं तो बहुत ही बेशरम हूँ, यहीं बैठी रहूंगी। देख कर ही लग रहा है। मैं डेली जल्दी आकर अपना सारा वर्क कंप्लीट करती हूँ, ढेर सारा पढ़ाई करती हूँ और टीचर की बात मानती हूँ। चमची कहीं की। स्टूडेंट्स, फ्रेंडशिप डे आने वाला है, तो आप लोग जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या करोगे उस दिन? मैं तो तंजीला तेरे लिए फ्रेंडशिप बैंड लाऊंगी। मैं किसके लिए फ्रेंडशिप बैंड लाऊं? मेरे तो दोस्त ही नहीं है। मैं तो हूं ना। सरफराज तुम और दोस्त खुली आंखों से सपने कब से देखने लग गए? तुम्हें देखने के बाद। शट अप। ना कर लेना उससे दोस्ती। तू प्रिंसिपल की बेटी है, वो वाइस प्रिंसिपल का बेटा है, दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी। तू पागल पागल हो गई है क्या? मैं इससे दोस्ती करूंगी? इसके बाल देखिए, ऊपर से आज क्या सर में बांध के आ गया है पागलों की तरीके। एक बार जरा हरकतें देख ले इसकी, कैसे बेसब्रों की तरह देखता रहता है जैसे कभी लड़की ना देखी हो। क्या पता वो ऐसी हरकतें इसलिए करता हो कि तुम उसे पसंद करने लगो। अरे चुप हो यार, तुम भी किस पागल की बातें लेके बैठ गई हो। तो फिर तुम फ्रेंडशिप डे में अपना किसको दोस्त बनाओगी? मैम मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं है, मेरे तो सब्सक्राइबर्स ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त है ना। मैं बड़ी बहन हूँ, अगर मैं अपनी छोटी बहन से कहूँ कि एक गिलास पानी पिला दे, तो छोटी बहन ये बोल के निकल जाती है। मैं बड़ी बहन हूँ, अगर मैं फोन में किसी से भी बात करूँ तो मेरी छोटी बहन आके किससे बात कर रही हो? मेरे जीजू से? ये पूछ के निकल जाती है। मैं बड़ी बहन हूँ, अगर मुझे कोई भी काम करवाना होता है तो 10 रुपए दे के सारे काम करवा लेती हूँ। मैं बड़ी बहन हूँ, जब मेरे कपड़े छोटे हो जाते हैं तो मैं छोटी बहन को दे देती हूँ। ले गरीब। थैंक यू वर्षा दीदी। मैं आई कम इन मैम? ये कोई टाइम है स्कूल आने का? मैम आप फिजा से ऐसे नहीं बात कर सकती। बताओ अभी मैं कैसे बात कर सकती हूँ? अरे यार तुम चुप रहो ना सरफराज, मैं बात कर तो रही हूँ मैम से। मैम आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ख्याल रखूंगी। ओके चलो बैठो सीट पे। तुम पागल हो क्या? मैम से क्यों पंगे लेते हो? क्यों ना पंगे लूं? वो प्रिंसिपल की बेटी से ऐसे नहीं बात कर सकती, समझी? वो ऐसे बात नहीं कर सकती, पर गलती मेरी है ना। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लूंगा मैं। अगर तुम दोनों की बातें खत्म हो गई है तो आगे कंटिन्यू करें। यस मैम, यस मैम। रक्षाबंधन आने वाला है तो सारी गर्ल्स सारे बॉयज को राखी बांधेंगी, समझे? मैं तो सरफराज के बांधूंगी राखी, है ना? मैं तो स्कूल ही नहीं आऊंगा उस दिन। तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। आप अपने क्लास के बॉयज को राखी बांधोगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। गुड मॉर्निंग मैम। अरे काहे का गुड मॉर्निंग? यस मैम, आपकी शक्ल देख ली, अब काहे का गुड मॉर्निंग? मैम मुझे ये समझ में नहीं आया, तुम्हें आज तक कुछ भी समझ में आया है? ये लो डस्टर और बोर्ड क्लीन कर दो। क्यों, आपके खुद के हाथ टूट गए हैं क्या? मैम क्लास की लाइट ऑन कर दीजिए, अंधेरा लग रहा है, डार्क डार्क सा, बिल्कुल तुम्हारे फ्यूचर की तरह डार्क, है ना? Any students who want to participate in dance competition? मैम मैं करूंगी, मुझे पता था तुम हर फालतू चीज में आगे रहोगी। ये कोड क्या है? अरे हम तो पहले ही लव मैरिज के खिलाफ थे। कौन करता है लव मैरिज? सब लव करते हैं और छोड़ देते हैं। ये हमारा लड़का पहले सही था, उस लड़की के आने के बाद सब उससे हाथ से निकल गया। अरे ये भी कोई शादी होती है जहाँ लड़के ने खुद होटल बुक किया हो, खुद खाना वाना देखा हो और सारा इंतजाम भी बढ़िया हो। इस शादी में तो फूफा जी भी नाराज नहीं हो पाए। पता है कितने सालों से वो मुंह फुलाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। पता है इसके फूफा और बुआ जी कलेश करने को ही आए थे शादी में, कि शादी में थोड़ी सी चूक हो और लड़ाई कर दे, पर नहीं, इन्होंने शादी ही इतनी शानदार निपटवा दी। आशी भाभी, जिस शादी में रिश्तेदार नाराज नहीं होते वो शादी सक्सेसफुल नहीं होती। ये कैसी शादी थी भला जहाँ लड़की वाले फ्री होके घूम रहे हैं, शादी एंजॉय कर रहे हैं? जब तक लड़की वालों का बीपी ना हाई हो तब तक शादी में मजा कहाँ आता है? अरे क्या हुआ अंदर? जल्दी बताओ ना, प्रिंसिपल मैम ने क्या कहा? मैम ने तुझे उल्टा लटका के मारा तो नहीं? तूने कुछ उल्टा फुल्टा तो नहीं कहा मैम से? अरे चुप, बताती है मैं। जैसे ही मैं प्रिंसिपल मैम के ऑफिस गई वैसे ही प्रिंसिपल मैम मेरी इज्जत में खड़ी हो गई और उसके मेरे गाल पे पुच्ची दे दी। कामिन बहुत बदतमीज बच्ची हो गई है, हर दिन शैतानी। और क्या हुआ? मैम ने मुझसे पूछा क्या तुमने मॉनिटर को मारा? मैंने भी कह दिया हाँ। सच सच बताओ, तुमने मॉनिटर को मारा या नहीं? नो मैम, मैंने मॉनिटर को नहीं मारा, मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, मुझे बदनाम करने की कोशिश है ये। अच्छा फिर क्या? कुछ भी नहीं हुआ। मैम ने बोला कि मैंने तुम जैसा रेबेल स्टूडेंट आज तक देखा ही नहीं, तुमने तो मेरे पसीने छुटा दिए। नाकाम नाकारा बेशरम कह के कल अपने पेरेंट्स को बुला के लाना। नो मैम, मैं आपके पैर पड़ते हो, मेरी मम्मी पापा को मत बुलाइए, वो लोग मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे, मत बुलाइए, स्कूल मत बुलाइए। हाँ, और कहा कि तुम्हें अवार्ड दिया जाएगा, अपनी मम्मी पापा को कल लेके आना। दीदी वो काली भैंस मेरी है। अच्छा तो पीली मेरी है।
तो ये सीढ़ी मेरी है। तो ये तार मेरा है। अच्छा, तो ये टोटी मेरी है। तो ये बड़ी वाली मेरी है। ये वाला दरवाजा मेरा है। तो ये दरवाजा मेरा है। ये वाला पंखा मेरा है। तो ये एसी मेरी है। ये व्हाइट वाली झालर मेरी है। अच्छा, तो ये ब्लू वाली झालर मेरी है। ये बड़ा वाला घर मेरा है। अच्छा, तो उससे बड़ा वाला घर मेरा है। नीली वाली टंकी मेरी है। तो ये व्हाइट वाली टंकी मेरी है। तो दीदी ये जमीन मेरी है। तो छोटी, ये आसमान मेरा है। ये टिक्की मेरी है। नहीं, इसमें पूरे 10 रुपए लगे हैं, तो ये टिक्की मेरा है। ये पेड़ तो मेरा है। अच्छा, तो देख देख, तुझसे बड़ा पेड़ मेरा है। इसमें तो फूल भी है। ये जमीन तो मेरी है। तो ये बेंचेस मेरी है। तू जमीन पे बैठ और मैं ऊपर बैठूंगी। अच्छा, तो वो खंबा मेरा है। अच्छा, तो वो देख रही है ना ब्लैक टावर, वो मेरा है। ये वाला झूला तो मेरा है। अच्छा, तो ये वाला झूला मेरा है। फिर ये वाला झूला तो मेरा है। अच्छा, तो ये वाला झूला मेरा है। यहाँ जितने भी झूले वो सब मेरे हैं। तो ये पूरा पार्क मेरा है। मम्मी के कहने पे मैं शादी पे तो आ गई, पर कोई मेरे पीछे न पड़ जाए कि तुम कर लो। अफसाना दीदी, आप शादी कब कर रहे हो? अरे इस बच्चे को भी मेरी शादी की पड़ी। ओफो बेटा सुनो, जब तुम बहुत बड़े हो जाओगे ना तब मैं तुमसे करूंगी शादी, ठीक है? बेटा कैसी हो? अरे यार, अब ये आंटी कहाँ से आ गई? ज्यादा बात करूंगी तो ये गले ही पड़ जाएंगे, पर जवाब तो देना ही पड़ेगा। ठीक हूँ मैं आंटी जी। बेटा शादी कब है तुम्हारी? ओफो, पड़ गई नहीं है मेरे पीछे। कर लूंगी आंटी जी, यहाँ से उठ के भागने नहीं भलाई है। ओफो, ये सारी औरतें मेरी तरफ क्यों आ रही हैं? खाना खा लिया? जी आंटी, मैंने खाना खा लिया। और आपने खा लिया? जिसे देखो वो मेरी शादी के पीछे ही पड़ा हुआ है। फालतू में ही मैं शादी में आ गई, इससे अच्छा घर पे बैठती और शिनचैन देखती। अरे बेटा, तुम बहुत बड़ी हो गई हो, नमस्ते नहीं करोगी? हाँ नमस्ते आंटी जी, वैसे मेरे करने का मन नहीं है, फिर भी नमस्ते। इसीलिए मैं इन बच्चों को पार्क नहीं लेके आती हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। उतरना, मुझे भी चलना फिर से। मम्मी, अरे अरे, तुम लोग पेड़ पे कैसे चढ़ गए? मम्मी मैं तो सीधे खड़ी हूँ, ये चलिए पेड़ पे। अरे बच्चों, तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उधर शैतान कहीं की, जल्दी उतर, उधर पेड़ से नीचे उतर, उतर। मम्मी हमें ना भूख लग रही है, कुछ खाने का है? मुझे पता था तुम लोगों को भूख लगेगी। ये लो चॉकलेट, दोनों आधी आधी बांट के खा लो। अरे ये पूरी चॉकलेट तो मैं खाऊंगी। मुझे पता था तू भूखड़ यही करेगी। चल आधी उसको भी दे। अरे अरे अरे, सारे कपड़े गंदे कर दिए। आज ही मैंने नए पहनाए थे। सफेद परी, तुझे तो मैं बताती हूँ, तूने काली परी को कैसे गिराया? कैसे गिराया? प्यास लगने लगी। बेटा, पानी की बोतल कहाँ है? मम्मा वो तो स्वामिया ने नाली में फेंक दी। इस लड़की को तो मैं घर जाके बताऊंगी। और तू जोर जोर से चला। अरे यार, मैं सोलो ट्रिप पे आ तो गई मम्मी से परमिशन लेने के बाद, पर अगर मैं सो गई और किसी ने मेरा सामान चोरी कर लिया तो? वैसे बस तो बहुत अच्छी जगह रुकी है, चलो अच्छा सा नाश्ता कर लेती हूँ। पर नहीं, सारा पैसा खाने पे भी नहीं फूकूंगी। तैयार होके निकलती हूँ हीरोइन बन के घूमने के लिए। ये काला चश्मा तो मुझ पे ज्यादा सूट कर रहा है। ओफो, पैदल चलते चलते तो मैं थक गई, कैब कर लेती हूँ। अरे वाह, मेरे नेल्स कितने प्यारे लग रहे हैं ना। वैसे कुछ भी कहो, सोलो ट्रैवलिंग करने में तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है। ना ही मम्मी पापा की कलेश बाहर निकलने से पहले, और ना ही जल्दी तैयार होने की टेंशन। और ढेर सारा खाना मंगवाओ, वो भी अपनी मर्जी का। अरे यार, ये तो मजे करते करते मैं तो लेट हो गई, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। कैब वाले भैया जल्दी पहुंचा दो। जल्दी जल्दी से भाग के ट्रेन पकड़ लेती हूँ, वरना मम्मी मुझे मार डालेगी। इतना महंगा ट्रेन का टिकट बेकार हो जाएगा। वैसे भी मेरी मम्मी मुझ पे शक करती रहती है, यही सोचेंगे कि मैं किसी और के साथ भाग गई। शुक्र है चलो ट्रेन तक तो मैं बैठी गई, वरना मम्मी मुझे कभी घर से बाहर निकलने ही नहीं देती आज के बाद। थोड़ा सा मैगी खा लेती हूँ, इतनी टेंशन में तो मुझे भूख लगने लगी। मैं आई कम इन मैम? अरे क्लास में तो कोई नहीं है, सारे बच्चे कहाँ चले गए? शायद बाहर चले गए होंगे। कॉरिडोर में जाके ढूंढती हूँ। कॉरिडोर में भी कोई नहीं है। प्रिंसिपल ऑफिस में देखूं, इधर भी कोई नहीं है। स्टेयर्स पे भी कोई नहीं है। इस क्लास में भी कोई नहीं है। जब स्कूल में कोई है नहीं तो मैं संडे को तो स्कूल नहीं आ गई। ओए, तुम दोनों आओगे कल स्कूल? कल क्या झाड़ू पोछे लगाने आओगे? कल तो संडे है। शिट यार, मैं संडे को स्कूल आ गई। अब अगर संडे को स्कूल आ ही गई हूँ तो मैं पोछा ही लगा लेती हूँ। फिर सबको बताऊंगी कि मैं संडे को आई थी और स्कूल में पोछा लगाया था। सबकी सालों की ख्वाहिशें पूरी कर दूंगी मैं।